एंड वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम विजय है और आज की वीडियो का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू पॉइंटर्स। ठीक है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, आज इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल। मतलब जब हम वेरिएबल क्रिएट करते हैं, डिक्लेयर करते हैं, तब क्या होता है, तब कंपाइलर क्या करता है। फिर पढ़ेंगे हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर के बारे में। ठीक है, जिसे हम कहेंगे एम्परसेंड। फिर हम कहेंगे वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर, जो कि हमारा मेन टॉपिक है, पॉइंटर। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, ये चारों चीजें जो है आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट हैपेंस व्हेन वी क्रिएट अ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी डिक्लेयर अ वेरिएबल। देखिए दोस्तों, सपोज ये डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे लिखा है कि इंटीजर a इज इक्वल टू 5। जब भी ऐसा कोई डिक्लेरेशन होता है तो कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर तीन चीजें करता है। कंपाइलर सबसे पहले तो इस a के लिए एक मेमोरी स्पेस बनाएगा। ठीक है, बाद में क्या होगा, उस मेमोरी लोकेशन को, जो भी एक एड्रेस है वहां पर, ठीक है, मेमोरी में उसको एक लॉजिकल नाम दे देगा, जो कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं a, और फिर जो वैल्यू हम यहाँ पे लिख रहे हैं वो वैल्यू यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। मतलब इस केस में ये जो मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन हमने लिखा है, इसमें a को कहेंगे हम लॉजिकल नेम गिवन टू द लोकेशन और एड्रेस। ये जो एड्रेस है 1000, इसको एक नाम दिया है a। ठीक है, a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 5। ठीक है, और 1000 क्या है? तो 1000 है इसका लोकेशन नंबर और एड्रेस। मतलब अगर मैं बोलूं a का एड्रेस क्या है, तो a का एड्रेस है 1000। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 5। सपोज वी नीड टू प्रिंट वैल्यू एंड एड्रेस ऑफ a। अगर मुझे a और अगर मुझे a का एड्रेस और a की वैल्यू अगर प्रिंट करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ठीक है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू %d a। इसका मतलब क्या हो गया है कि प्रिंट है, मतलब ये प्रिंट करेगा, क्या प्रिंट करेगा? तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू %d। तो वैल्यू ऑफ a इज इक्वल, ए पार्ट तो एज इट इज प्रिंट होगा, %d की जगह प्रिंट होगा a। a मतलब a की वैल्यू। अभी इस केस में a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू है 5। मतलब आउटपुट आएगा आपका वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 5। लेकिन ये प्रिंटफ स्टेटमेंट अगर मैं लिखता हूँ तो एड्रेस ऑफ a इज इक्वल टू %u एंड %a। अब %u मतलब जैसे कि %d हम लिखते हैं इंटीजर नंबर के लिए, ठीक है, तो %u भी इंटीजर के लिए है, बट ये होता है अनसाइंड इंटीजर के लिए। अनसाइंड इंटीजर मतलब जिसमें सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू स्टोर होगी। ठीक है, तो जो भी एड्रेसेस होते हैं वो जनरली हम पॉजिटिव मतलब अनसाइन ही डिस्प्ले करते हैं। तो यहाँ पर %a मतलब एड्रेस ऑफ a। तो अभी जो हमने डायग्राम देखा है उसमें a का एड्रेस क्या है? a का एड्रेस है 1000। ठीक है, तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा? एड्रेस ऑफ a इज इक्वल टू 1000। ठीक है दोस्तों, चलिए अभी जैसे कि इस केस में हम बोलेंगे कि एम्परसेंड जो है, ये जो सिंबल है एम्परसेंड, इसे हम कहेंगे एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, और एम्परसेंड a मीन्स का क्या मीनिंग होगा? एम्परसेंड a मीन्स एड्रेस ऑफ a। ठीक है ना, अगर हम लिखते हैं एम्परसेंड b, इसका मतलब एड्रेस ऑफ b। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपने देखा होगा कि हमने स्कैनफ में जो है एम्परसेंड का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर कोई नंबर, कोई वैल्यूज हमें रीड करना है, तो सपोज मुझे दो नंबर अगर रीड करना है और दोनों मुझे a और b में स्टोर करना है, तो हम क्या लिखते हैं? एम्परसेंड a कॉमा एम्परसेंड b। ठीक है, तो इसलिए ये होता है एम्परसेंड मतलब एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। ठीक है, अगर मैं आपको पूछूं कि which value is stored at the address 1000, then what will be your answer? ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि 1000 पे, 1000 इस लोकेशन पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, अगर मैं आपको पूछूं तो आप क्या बताओगे? तो अभी जो हमने मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन देखा है उसमें 1000 पे 5 स्टोर है। ठीक है, तो ये इतना सीधा हमारा आंसर होगा। तो यही हमारा आज का मेन ऑब्जेक्टिव है, यही हमें पढ़ना है आज कि वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। वैल्यू मतलब जो 5 की मैं बात कर रहा हूँ, एट एड्रेस। ठीक है, पर्टिकुलर एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, इसके लिए हमें जो ऑपरेटर देखने वाले हैं वही होता है हमारा पॉइंटर ऑपरेटर। ठीक है, तो ये जो एस्ट्रिक आपको दिख रहा है इसे हम कहते हैं वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर। ठीक है, जब भी हमें when we want to print value which is stored at particular address, then we can use this asterisk, this value at address operator। मतलब जब भी हमें सपोज कोई वैल्यू जो है किसी पर्टिकुलर एड्रेस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, ठीक है, या फिर हमें प्रिंट करना है पर्टिकुलर एड्रेस की कोई वैल्यू, उस समय हम जो है इस एस्ट्रिक का यूज कर सकते हैं। ठीक है,
अच्छा, इसी को हम क्या कह सकते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर, मतलब वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर को हम इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे देखिए जो हमने प्रीवियस एग्जांपल देखा है उस पे से हम क्या कह सकते हैं, जैसे कि हमें पता है एड्रेस ऑफ ए को क्या लिखेंगे हम, एम्परसेंड ए। ठीक है, इसी को कैसे पढ़ेंगे हम, एड्रेस ऑफ ए, इसका मतलब क्या है 1000। ठीक है, अगर मैं कहूँ वैल्यू एट एड्रेस ऑफ ए, ठीक है, मतलब एड्रेस ऑफ ए क्या है हमारे पास 1000 है, इस 1000 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, इसी को हम कैसे लिख सकते हैं कि पॉइंटर, देन ब्रैकेट में लिख रहे हैं एम्परसेंड ए, एम्परसेंड ए मींस एड्रेस ऑफ ए, तो एड्रेस ऑफ ए क्या है, इट इज 1000, तो पॉइंटर 1000 मतलब ये पॉइंटर क्या करेगा, इस 1000 लोकेशन को पॉइंट करेगा और उसके ऊपर कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो उसके ऊपर वैल्यू स्टोर है 5। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स अगर मैं बात करूं, अगर मुझे सिंपली ए अगर लिखता हूं मैं तो भी 5 प्रिंट होगा, और अगर ऐसा लिखता हूं मैं कि पॉइंटर एम्परसेंड ए तो भी 5 ही प्रिंट होगा। दैट मीन्स पॉइंटर एम्परसेंड ए एंड ए हैव द सेम वैल्यू, दैट इज 5। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके लिए जो है अभी हम एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। ठीक है, जैसे कि एक वेरिएबल ले रहा हूं मैं, इंटीजर ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, इसे मुझे प्रिंट करना है, तो कैसे प्रिंट करूंगा, प्रिंट एफ, यहां पर लिख रहा हूं मैं वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंट डी, और यहाँ पर सिंपली मैं क्या कर दूंगा, ए की वैल्यू प्रिंट कर दूंगा। ठीक है, ये तो हमें पता ही है, बट अब थोड़ा सा इस चैप्टर का जो पार्ट है वो कि हम अभी क्या करेंगे, एड्रेस ऑफ ए प्रिंट करेंगे। सो एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंट यू। ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ एम्परसेंड ए। ठीक है, ए और एम्परसेंड ए में फर्क है, ए अगर प्रिंट कर रहा हूं मैं तो ए की वैल्यू प्रिंट होगी, एम्परसेंड ए कर रहा हूं मतलब ए का एड्रेस प्रिंट होगा। ठीक है, चलिए इसे कंपाइल करके रन करके देखते हैं। देखिए वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू आ रहा है आपका 5 और एड्रेस ऑफ ए आ रहा है, ये आपका एड्रेस आ रहा है। ठीक है, 1000 नहीं है, 1000 तो मैंने आपको समझाने के लिए किया था। ठीक है, चलिए अभी इसको और थोड़ा सा एक लाइन में यहाँ पे और लिख देता हूँ कि प्रिंट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू परसेंट डी, सिर्फ यहाँ पर अभी ए की जगह में लिख रहा हूँ पॉइंटर, फिर ब्रैकेट में लिखूंगा एम्परसेंड ए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि पॉइंटर एम्परसेंड ए और ए जो है दोनों सेम वैल्यू प्रिंट करेंगे। ठीक है, चलिए इसे कंपाइल करके हम अभी रन करके देखते हैं। देखिए पहली लाइन जो आ रहा है वो आ रहा है आपका वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5, एड्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू ये जो एड्रेस आ रहा है, और वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, मतलब ये दोनों लाइन जो है ये क्या प्रिंट करिए, सेम वैल्यू प्रिंट करिए, लेकिन हमने उसको अलग अलग लिखा है। चलिए अब मुझे क्या करना है, चलो अब मुझे आप एक बात बताइए, क्या हम किसी एक वेरिएबल का एड्रेस दूसरे वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं? चलिए करके देखते हैं हम। सपोज वी हैव अ डिक्लेरेशन, हमारे पास एक डिक्लेरेशन है इंटीजर ए इज इक्वल टू 5 और बी, दो वेरिएबल है मेरे पास ए और बी नाम के। अगर मैं बी का एड्रेस, अगर मैं ए का एड्रेस बी में स्टोर करना चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। इस जगह पे आपको जो है एरर मिलेगा। क्यों? क्योंकि दोनों वेरिएबल जो है ये सेम वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल है। हमें चाहिए एक स्पेशल वेरिएबल जो कि एड्रेस स्टोर कर सके। ठीक है, जब भी हमें whenever we want to store the address we need to declare a pointer variable। पॉइंटर हमें यूज तभी करना होता है जब हमें एड्रेसेस के साथ में डील करना होता है। ठीक है, और जब भी हमें किसी वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना है, ठीक है, किसी और वेरिएबल में, तो उस समय हम उस वेरिएबल को एज अ पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं इंटीजर इज इक्वल टू 5, फिर लिख रहा हूँ इंटीजर पॉइंटर बी। तो बी जो है यहाँ पर ए है पॉइंटर वेरिएबल। अब मैं इसमें ए का एड्रेस स्टोर कर सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि ए मेरे लिए एक नॉर्मल वेरिएबल था और बी मेरे लिए एक पॉइंटर वेरिएबल है। तो आप पॉइंटर वेरिएबल में ही जो किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इस केस में देखिए जब मैं ये डिक्लेरेशन कर रहा हूँ, मतलब ये जब मैं ये तीनों लाइन का जो आउटपुट है, जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वो ऐसा है कि ए है, दिस इज लॉजिकल नेम, वेरिएबल का नाम, ये उसकी वैल्यू और ये उसका एड्रेस। ठीक है, उसी तरीके से ये बी है, ये बी का एड्रेस है, और हमने क्या किया है, बी इज इक्वल टू एम्परसेंड ए, मतलब ए का जो एड्रेस है वो हमने बी में स्टोर किया। इसका मतलब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1000। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे कि वैल्यू ऑफ ए इज 5 एंड वैल्यू ऑफ बी इज
एड्रेस ऑफ ए दैट इज 1000, ठीक है ना। ए की वैल्यू 5 और बी की वैल्यू क्या है, तो ए का एड्रेस है। उसी तरीके से एड्रेस ऑफ ए इज 1000, ए का एड्रेस क्या है 1000 है, एंड एड्रेस ऑफ बी इज 2000, ठीक है। सो वी कैन से दैट पॉइंटर इज अ वेरिएबल व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। हम पॉइंटर मतलब क्या है, पॉइंटर भी एक वेरिएबल है जिसमें हम क्या करेंगे, किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे, ठीक है। चलिए अभी कुछ एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये तो हमारा अभी जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन है वो हिसाब से है। अब मुझे बताइए कि अगर मैं ऐसा स्टेटमेंट लिखता हूँ प्रिंट है %u एम्परसेंड ए, तो क्या प्रिंट होगा। ऑब्वियसली एम्परसेंड ए बोल रहा हूँ मतलब ए का एड्रेस, तो ए का एड्रेस यहाँ पर क्या है 1000। देखिए 1000 जो है ये प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट है %u b, तो b लिख रहा हूँ सिंपली। अब %u है मतलब अनसाइन इंटीजर है, b है मतलब b की वैल्यू, b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, b की वैल्यू है 1000, तो 1000 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बोल रहा हूँ प्रिंट है %u एम्परसेंड b, एम्परसेंड b मतलब b का एड्रेस, तो b का एड्रेस क्या है, b का एड्रेस है 2000, ठीक है, तो 2000 प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट है %a, अगर मैं a बोल रहा हूँ तो सिंपल चीज है, a है तो a की वैल्यू क्या है 5 है, तो 5 प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं बोल रहा हूँ प्रिंट है %d पॉइंटर एम्परसेंड a, अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। अब एम्परसेंड a मतलब क्या है, एम्परसेंड a मींस 1000, एम्परसेंड a मींस a का एड्रेस 1000 है, और पॉइंटर क्या कर रहा है, इस 1000 को पॉइंट कर रहा है कि उस पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो 1000 पे 5 स्टोर है, इसलिए 5 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं लिखता हूँ प्रिंट है %d और पॉइंटर b, ठीक है, ये हमारे लिए नया है। अब पॉइंटर b मतलब क्या है, ये पॉइंटर b में जो वैल्यू स्टोर है, अब b में तो एड्रेस स्टोर है बिकॉज इट इज अ पॉइंटर वेरिएबल, तो यहाँ पे क्या होगा, पॉइंटर b मतलब क्या, पॉइंटर 1000, क्योंकि b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है 1000, तो पॉइंटर 1000 और पॉइंटर 1000 मतलब 5, ठीक है। या फिर हम कह सकते कि पॉइंटर b इज इक्वल टू पॉइंटर, अब b में हमने क्या किया था, a का एड्रेस स्टोर किया था, तो अगेन वही बात हो रही है कि पॉइंटर 1000 इज इक्वल टू 5, ठीक है। चलिए तो यहाँ तक तो जो है मुझे लगता है आपको जो है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, ठीक है। इसी तरीके से आप जो है प्रैक्टिकली इसको करके देख सकते हो। अभी मीनिंग ऑफ पॉइंटर क्या है, जब भी हम पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं तो उसका क्या मीनिंग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोल रहा हूँ इंटीजर पॉइंटर b, तो इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंटर b है मतलब इस b में द वैल्यू एट द एड्रेस कंटेन इन b इज एन इंटीजर, मतलब b में जो एड्रेस रहेगा, b में जो एड्रेस रहेगा उस एड्रेस पर इंटीजर वैल्यू ही होगी, ठीक है। वैसे तो सारे जितने भी नंबर रहेंगे, जितने भी पॉइंटर आप डिक्लेयर कर रहे हो, चाहे वो कैरेक्टर हो, फ्लोट हो या इंटीजर हो, सारे होल नंबर रहेंगे, ठीक है। लेकिन मीनिंग सिर्फ यहाँ पे इतना है कि इंटीजर पॉइंटर b मीन्स कि b में जो एड्रेस है उस पर इंटीजर वैल्यू स्टोर रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैरेक्टर पॉइंटर c बोल रहा हूं मैं, इसका मतलब क्या हो गया है कि ये जो c है ये c कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। इस c में जो एड्रेस स्टोर होगा उस एड्रेस पर कैरेक्टर वैल्यू स्टोर होगी, ठीक है। जैसे कि c इज गोइंग टू कंटेन द एड्रेस ऑफ अ कैरेक्टर वैल्यू, c में जो भी एड्रेस होगा उस पर कैरेक्टर वैल्यू ही स्टोर होगी। सिमिलरली फ्लोट %f बोल रहा हूं मतलब क्या कि f इज गोइंग टू कंटेन द एड्रेस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू, मतलब इस f में जो हम वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेंगे उस एड्रेस पर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू ही होगी, डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यू होगी, ठीक है। तो ये था मीनिंग ऑफ एस्ट्रिक। अभी लास्ट वाला कंसेप्ट है, काफी इंपॉर्टेंट है, पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। अब पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब क्या, देखिए ये तो हमें पता है कि पॉइंटर जो है ऐसा वेरिएबल है जिसमें हम किसी दूसरे वेरिएबल का क्या कर सकते हैं, एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर ऐसे सिचुएशन आए तो कि हमें किसी पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस दूसरे वेरिएबल में स्टोर करना, सो व्हेन वी वांट टू स्टोर एड्रेस ऑफ अनदर पॉइंटर वेरिएबल, किसी और पॉइंटर वेरिएबल का एड्रेस अगर मुझे किसी और वेरिएबल में स्टोर करना है तो उस समय इस कंसेप्ट का यूज होता है, दैट इज पॉइंटर टू पॉइंटर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एक सिनेरियो देख लीजिए आप, ये डिक्लेरेशन है इंटीजर a पॉइंटर b और पॉइंटर टू पॉइंटर c, यहाँ पे 2 एस्ट्रिक दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये पहला इंटीजर है, ये तो हम देख चुके हैं अभी, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, मैं बोल रहा हूँ b इज इक्वल टू एम्परसेंड a,
तो p तो पॉइंटर वेरिएबल है, इसमें नॉर्मल वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर दिया। देखिए तो b की वैल्यू होगी 1000 और इस b का एड्रेस है 2000। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, c इज इक्वल टू एम्परसेंड b। तो b का एड्रेस, b जो कि एक पॉइंटर वेरिएबल है, उसका एड्रेस स्टोर कर रहा हूं मैं c में। ठीक है, तो c मुझे सिर्फ पॉइंटर लेके नहीं चलेगा, तो इसे मुझे पॉइंटर टू पॉइंटर डिक्लेयर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या हो गया, c की वैल्यू हो गई 2000 और 2000 क्या है, b का एड्रेस जो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया, और c का खुद का एड्रेस क्या है 3000। ये सारे जो है इजी एड्रेसेस मैंने ले लिए हैं हमें इजीली समझने के लिए। ठीक है, चलिए अभी बात करते हैं एम्परसेंड a मतलब क्या, a का एड्रेस जो कि है 1000, एम्परसेंड b मतलब b का एड्रेस जो कि है 2000, एम्परसेंड c मतलब क्या है 3000 जो कि एड्रेस है c का। फिर इसको अगर ऐसा लिख दूं मैं कि पॉइंटर एम्परसेंड a, अब पॉइंटर एम्परसेंड a मतलब क्या है, पॉइंटर a का एड्रेस, पॉइंटर a का एड्रेस है 1000, तो पॉइंटर 1000 मतलब 5। ठीक है ना, 1000 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो 5 स्टोर है। अगर मैं बोल रहा हूँ पॉइंटर एम्परसेंड बी, अब पॉइंटर एम्परसेंड बी मतलब पॉइंटर एड्रेस ऑफ बी, एड्रेस ऑफ बी क्या है 2000 है, तो पॉइंटर 2000, तो 2000 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, ये देखिए ये 2000 और 2000 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है 1000। ठीक है, तो हम बोलेंगे 1000 स्टोर है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ कि पॉइंटर एम्परसेंड सी, अब एम्परसेंड सी मतलब सी का एड्रेस, सी का एड्रेस है 3000, तो पॉइंटर 3000 मींस व्हाट 2000, क्योंकि 3000 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है 2000। देखिए ये 3000 एड्रेस है और यहाँ पे स्टोर है 2000। अगर मैं बोल रहा हूँ पॉइंटर बी, पॉइंटर बी मतलब क्या है, पॉइंटर बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है 1000, तो पॉइंटर 1000 ये है 5, क्योंकि 1000 पे जो वैल्यू स्टोर है वो है 5। अब अगर मैं बोल रहा हूँ पॉइंटर सी, अब पॉइंटर सी मतलब क्या, पॉइंटर 2000, क्योंकि सी में क्या स्टोर है 2000, सी 2000 पे कौन सी वैल्यू स्टोर कर 1000। ठीक है, अब अगर मैं कर रहा हूँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है पॉइंटर टू पॉइंटर, मैं पॉइंटर पॉइंटर सी अगर बोल रहा हूँ, इसका मतलब इसको थोड़ा सा मैं ब्रैकेट में ऐसा लिखता हूँ कि पॉइंटर ब्रैकेट में सी, सी की वैल्यू क्या है 2000, तो देखिए मैंने सी की जगह 2000 लिख दिया। अब पॉइंटर 2000 मींस व्हाट, पॉइंटर 2000 मतलब 2000 पे कौन सी वैल्यू स्टोर है, तो 2000 में 1000 स्टोर है, तो पॉइंटर 1000 क्या हो गया फिर अगेन 5, मतलब पॉइंटर सी इज इक्वल टू हो गया हमारे लिए 5। मतलब अगर मैं बात करूं कि a इज इक्वल टू 5 प्रिंट होगा, पॉइंटर b इज इक्वल टू 5 प्रिंट होगा, और पॉइंटर c इज इक्वल टू 5 प्रिंट होगा। ठीक है, मतलब हम क्या कह सकते हैं कि पॉइंटर c इज इक्वल टू 5। ठीक है दोस्तों, तो ये था कंप्लीट थ्योरेटिकल पार्ट जो मैंने आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश की है। आई होप आपको समझा भी होगा। ठीक है, अभी जो मैंने एग्जांपल लिए इसे मैं प्रैक्टिकली करके आपको दिखा देता हूँ, जो है हम प्रोग्राम देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आई होप इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हो। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अभी थोड़ा इसको और प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है दोस्तों, ये वही प्रोग्राम है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले समझ के लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल का भी यूज किया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने इंटीजर a इज इक्वल टू 5, इंटीजर पॉइंटर b, इंटीजर पॉइंटर c, फिर b में a का एड्रेस स्टोर किया और c में b का एड्रेस स्टोर किया। ठीक है, बाद में क्या हुआ देखिए, एड्रेस ऑफ a इज इक्वल टू मतलब एम्परसेंड a b पॉइंटर c एम्परसेंड b। ठीक है, ये सारी चीजें जो है ये प्रोग्राम हमने अभी लिखा है, इसी का एक बार आउटपुट देख ले। ठीक है, देखिए तो इस तरीके से जो अभी हमने समझ के लिया था वही चीजें यहाँ पे डिस्प्ले हुई। ठीक है, सिर्फ जो एड्रेसेस है वो थोड़े डिफरेंट है। हमने 1000, 2000, 3000 लिया, यहाँ पर जो है एक्चुअल एड्रेसेस जो है आए हैं। ठीक है, आई होप आपको जो है वीडियो समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।